सबका राम राम कही थे भैया। और जैसा कि आप सबका पता है कि आज इतवार है और इतवार का हम कोनो अवधि कहानी लेके आई थे, कोनो किस्सा लेके आई थे। तो आज हमारे पास जो किस्सा है बड़ा मज़ेदार किस्सा है और वो लिखा गया है प्रदीप रस्तोगी भैया के द्वारा। और वह जो है का लिखी नहीं है बैरंग चिट्ठी के नाम से, बैरंग खत के नाम से। तो चलो वह किस्सा की ओर रुख किया जाए। बड़ा सुंदर है। हमारी उम्र वही 12-13 साल के रहे हुई है, 11-12 साल के रहे हुए तब के बात आए। अक्सर आए के बप्पा के दुकानी में बैठ जावा करीत रहा। और वो ज़माना आस रहा कि उस समय ये मोबाइल के युग ज़माना नहीं रहा कि लोग मैसेज भेजें और टन से दूसरे के पास पहुंच जाए। अगर कोनो बात अपन कहे खोत रहा तो आदमी का चिट्ठी लिखे पड़त रहा। तो आदमी चिट्ठी लिख के तो डाक विभाग के जो है वहाँ लेटर बॉक्स में डाया आवत रहा और वही से एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जात रही। तो वैसा ही तो आके सबके पैसा पड़त रहा पहुँचावे खातिर। 25 पैसा के पोस्ट कार्ड मिलत रहे जहाँ लिख के अपन बात पहुँचा सकते रहो। अंतरदेशीय पत्र 75 पैसा के मिलत रहा। और ऐसे जो है लिफाफा होता रहा जहाँ 1 से 5 रुपया के टिकट लागत रहा, वह लगाए दो तो आदमी जाए लिफाफा खोल के पढ़ ले। लेकिन वहाँ एक विकल्प और उपलब्ध रहा। कोनो आदमी अगर बैरंग खत लिखे, बैरंग चिट्ठी लिखे तो वहाँ के 10 रुपया दे पड़त रहा। जो आदमी वहाँ का रिसीव करत रहा वहाँ का मैंने डाकिया लेके पहुँचे। अगर बैरंग खत हो मानी खाली पता लिखा हो पर टिकट न लाग हो तो आपका अपने ठेर से 10 रुपया दे के वहाँ का ले पड़त रहा। ये वही दिना के बात है जब दुकानी बैठे रहन तो सामने से डाकिया आवा, एक ठो खत दिखाइस जो उन बप्पा के नाम से लिखा गया रहा। तो तुरंत वहाँ का ले लिया 10 रुपया दे के। और जब खोलन तो देखा कि जो है हमा बगलन के 6-7 किलोमीटर दूर कुट्टी पहने जने बाबा रात रहे। तो उन्हें पत्र लिखिन रहा कि भैया आशीर्वाद और जो बैटरिया खरीदवाए रहा अपने दोस्त से। तो भैया वो बैटरिया जो है सूँ करे लागी है और काम नहीं करे थे। हमारा तो मूड ख़राब होएगा। हम चिट्ठी लिहन ना मामा फूफा नाना के जाने के 10 रुपया बिना मतलब डांड होएगा निकाल के दिहन ना गल्ला से। बप्पा इतनी तो के लिए डांटो खाए पड़त। तो दिमाग बहुत ख़राब भवा और दिमाग ख़राब भवा तो बदला लेके सोचा। वही दिन तुरंते गैन एक ठो कागज़ लिहन और पत्र लिखा कि बाबा जी पाए लगी। अब आपके पत्र हमका मिला, बप्पा आज दुकानी बहन नहीं है, जब आई है तो उनका हम सूचना दे देवे। लई गन हम पता वता लिखा तक ऐसे बैरंग खट डाल दिया बिना टिकट के। एक दिन बाद दूसरे दिन फिर पत्र लिखा, बाबा जी पाए लगी, बप्पा आप जो है आए नहीं हैं और जैसे आई हैं तैसे उनका सूचना दे देवे। आपके बैटरी सू करे लागे ही बात के हमका बड़ा दुख है। लेकिन बिना टिकट लगाए पता लिखा और बैरंग खत फिर लेटर बॉक्स में डाया। तीसरे दिन फिर बैठे, फिर एक ठो खत लिखा, बाबा जी पाए लगी और हमका आपके बैटरी के बहुत चिंता होत रही। तो आज जाए के बैटरी वाले चाचा से जानकारी लीन है। तो ये कहें कि बैटरी में सू करब कोनो बहुत गड़बड़ बात नहीं है, बदलावे न पड़ी और 15-20 रुपया लागी बैटरी सही हो जी। फिर ले के गन बिना टिकट लगाए पता लिखा बैरंग खट डाया। गर्मी के वैसा महीना रहा, 2-3 दिन बीता, दोपहर में छुट्टी हो जात रही। 5वें-6ठे दिन के घटना आए। स्कूले से सीधे बैग वैग लिए यहाँ एक दुकान में बप्पा के साथ बैठ गए। थोड़ी देर बाद देखा दोपहर के 2-3 बजे एकदम कड़ाक दोपहरी जब चलत रही, उन्हें बाबा साधु बाबा वहाँ से जो है बैटरी लादे साइकिल पहन चले आवे। अच्छा बप्पा के बड़ा संगत रहा इसे साधु संतन से, तो बड़ा प्रेम रहा। तो खैर ये सब मैंने सामान्य बात रही उनके लिए, लेकिन हमारे लिए तो सामान्य बात नहीं। हम तो लड़का रहे, हमका तो अपने मामे नानस मतलब रहा। देखा चले आवे बैटरी लादे हाफत कहरत एकदम पसीना से तरबतर रहे। जाके तुरंत पाँव पकड़ा, कहा बाबा काहे परेशान हो गए, आपके बैटरिया सू करते हम पूरी सूचना तो आपका देते रहें। कह रहा है दो प्रदीप भैया हम अपन बैटरी अपने बूते सही कराए लेवे, लेकिन अब पत्र लिखब हमका बंद करो। बाद में आए के सारी बात जब बप्पा कहन पता चली तो वह कायदे से हमका डांटिन और यहाँ के बाद सभी हंसे। एक बात और बता दी, हमरे बप्पा के जो मुस्कान रही वो बहुत सुंदर रही। जब हंसत रहे तो बहुत नीक लागत रहे। तो आज यह कहानी प्रदीप भैया के
जोन प्रवृत्ति होते कि जोन बालक होते वह के अंदर कोनो माने अंदर उनके भेदभाव नहीं रहत है। वह जैसा व्यवहार करी हो तैसे आपसे व्यवहार करी, अच्छा करी हो तो अच्छा, खराब करी हो तो खराब। और एक थोड़ा सा खुराफात भी होके दिमाग में रहते तो वही खुराफात पर आधारित रही। आप बताओ कि प्रदीप भैया की कहानी आपका कस लागो हो सकते दो चार जगह संवाद में यार वार भय वही पे एक दो बाजी कहानी गन पढ़ा है, लेकिन कुल मिला के भावार्थ और जो है पूरा स्टोरी लेके वैसे आए ना। तो बतावा जी कैसा लगा आपका। अगले इतवार का फिर कुछ नवा लेके मिलबे, तब तक के लिए आप सबका जय सीताराम, नमस्कार।